के बाहर में थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ से जा रहे हैं, इवन दो इट इज मोर और लेस टुवर्ड्स द सेंटर। एंड जो ड्रॉप्स होने वाले, कल हमने देखा था सेंटोसा की तरफ काफी ज्यादा टीम्स उतरी थी, लेकिन क्या वो सेम ड्रॉप्स रखने वाले हैं? ऑब्वियसली चेंजेस तो आए होंगे, दे डोंट वांट टू गिव अवे देयर स्ट्रेटजी इन अ प्रैक्टिस मैच। बट यहाँ पे बीमा शक्ति स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो वी डू हैव सम कंटेंशन ओवर हियर। डेफिनेटली बीमा सक्सेसशिप पे यहाँ पर हमें अर्ली फाइट देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करें हिमनाम विलेज का, वहां पे हमें दिखाई दे रही है HQ एंड वहां पे होने वाला ब्लू जोन भी। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन टू कंटेस्ट देम जस्ट येट। FR ओह, ये फाइट करे गीक फैम के साथ और उन्होंने यहाँ पर अपना पहला नॉक भी निकाला। डार्क हॉल गेटिंग दैट फर्स्ट blood in the entire map, actually the first map in this world series. So डेफिनेटली उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली है। बट गीक फैम दे नीड टू बी केयरफुल एट द सेम टाइम। एक प्लेयर उन्होंने यहाँ पर खो दिया है एंड FR फर्स्ट रीडर्स उनके लेफ्ट हैंड साइड में होने वाले बीमा सक्सेस स्ट्रिप पे एज ही सेड। एंड किसी भी टाइम उन पे यहाँ पे प्रहार किया सकता है बिकॉज आई एम सोचा देखिए एक अच्छा यहाँ पर हाइड एडवांटेज बना के बैठे हैं। एंड गीक थोड़ी सी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी जा चुकी है। मल्टी विंडो अभी हाउस में बैठे रहेंगे एंड आई थिंक एक प्लेयर अभी एल शेप कंपाउंड में आगे भी बढ़ेंगे एंड फाइट को जितना ज़्यादा डिले कर सकेंगे। आई थिंक उनके दिमाग में तो यही रहने वाला है कि अंत में यहाँ पे फाइट करे बिकॉज शुरुआती दौर में उन्होंने एक प्लेयर को यहाँ पे लूज भी कर दिया एंड देयर इज नॉट मच लूट टू वर्क विद। तो सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए आई थिंक गीक फैम जाना चाहिए इस मैच में। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे सर्वाइवल पॉइंट्स के ऊपर तवज्जो तो वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ही दिया जाने वाला है, बिकॉज जो नई फॉर्मेट आई है गेम की, दैट चेंजेस थिंग्स अप। ओह लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जल्दी हमें फाइट देखने मिल सकती है। डार्क कॉल इन द मीन टाइम गाड़ी लेके आए जरूर है, बट ही इज गिवन अवे हिज पोजीशन। ही डजंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे उनके बगल में ही प्लेयर्स और वेट कर रहे हैं। आप इसको देखिए किस तरीके से इंतजार करते हैं। यहाँ पे गोलियां चलाना शुरू जरूर कर दिया जाएगा, लेकिन तुरंत क्रोनो शील्ड एंड ग्लू वॉल लगा दी जाएगी एंड भाग जाएंगे वो पीछे कवर के पीछे, बिकॉज सॉलिड कवर ही आपको बचा सकता है। गाड़ी लेके भागने की कोशिश की जाएगी एंड क्या संभाल कर पाएंगे? गोलियां अभी भी चल रही है, बट मुझे नहीं लगता ज्यादा दूर वो जा पाएंगे। बिकॉज सूजा को देखिए, वो भी आगे भाग रही, वांट्स टू मेक श्योर जो उन्होंने ट्रैप सेटअप किया था उसके ऊपर कैपिटलाइज कर पाए। लेकिन हैजर वो ओ भाई साहब, ये still coming out on top on this fight somehow। FR पीछे हट रही है, लेकिन फाइनली दो नॉक निकाला उन्होंने जाके। 2-for-2 ट्रेड कमिंग अप, बट गीक के ऐप इज ऊपर से गोलियां चला रहे। एक अदर प्लेयर जो सर्वाइव कर रहा है, आई थिंक ही इज गोना रन अवे, ट्राई एंड सर्वाइव फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। Geek fam just like that gets eliminated and first seeders बिना किसी प्लेयर को खोए हुए यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। एक सेकंड पे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उनके लिए खत्म हो जाएगा, बट बहुत ही प्यारा कमबैक हमें उनके तरफ से हमें देखने को मिला। निंजा स्पेशली ह्यूज शाउट है एंड अपने टीम को यहाँ पे बचाया एंड 4 किल्स भी कर दिया है। Geek fam is the first team in this Free Fire World Series 2021 एंड अभी के लिए AZE ये आराम से अब फिलहाल बैठे हुए एंड लूट करे सेंटोसा आइलैंड में। कोई भी टीम यहाँ पे उनको चैलेंज करने के लिए थी नहीं। And यहाँ पर VIP स्पोर्ट्स ब्रिज कैमरा आगे बैठे, उनको पता है, दे नो एग्जैक्टली वेयर द एनिमी टीम इज। वो आराम से वेट कर रहे हैं ब्रिज के ऊपर एंड कोई भी शॉट नहीं देना चाहेंगे। स्टेल्थ मोड उन्होंने यहाँ पे ऑन कर लिया एंड वेट करेंगे कार करने का भी। जी हाँ, वेट करेंगे यहाँ पे और करने के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन लाहौर की अगर बात करें तो फिलहाल उनकी टीम बुलजाई के आजू बाजू आराम से बैठी हुई है एंड दे हैव नथिंग अबाउट एंड लूट कर पाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बात करें अलॉन्ग इन उनकी टीम के बारे में, वो देखिए फैक्ट्री के आजू बाजू घूम तो जरूर रहे थे, बट द क्वेश्चन इज आर दे गोइंग टू गो इन फॉर अर्ली फाइट्स? LGDS is doing pretty well for themselves as well, लेकिन जो सदर्न सर्कल बना है, this might be a problem for most of the teams। डेफिनेटली एक प्रॉब्लम होने वाला है। प्ले जोन सर्कल देखिए अभी फिलहाल फैक्ट्री में एक टीम हमें दिखाई दे रही है, अनफॉर्चुनेट में भी एक टीम है। मार्स इलेक्ट्रिक सरप्राइजिंगली अभी खाली है। क्लॉक टावर इज एम्प्टी एज वेल। पीक में भी हमें कोई भी टीम नहीं दिखाई दे रही है। क्वाइट सरप्राइजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। फीनिक्स फोर्स यहाँ पे फैक्ट्री में एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग इलाके में खेल रहे हैं, इस क्लिफ में खेल रहे हैं, अंदर नहीं है श्योर। BTS ऑन द मूव एंड फर्स्ट रीडर्स की सेमी भी यहाँ पे फाइट करते हुए दिखाए दे से पर्टिकुलर टीम जो अभी फिनिश ऑफ करी है एक पर्टिकुलर टीम को जो कि थी गीक फैम। एंड आई डोंट थिंक वो चीज होने वाली है। BTS वेट कर रहे हैं एंड ये जो मेटा है आई थिंक थ्रू आउट द 6 मैचेस सारी टीम्स दे आर गोइंग टू वेट फॉर द लास्ट सर्कल टू कमेंस एंड देन उसके बाद ही फाइट हमें देखने को मिलेगा, अनलेस कोई एकदम ड्रॉप इन स्पॉट लड़ाई हो। बट अभी के लिए तो एक डिफेंसिव अप्रोच, कोई भी अननीडेड अप्रोच नहीं दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड फ्रॉम कमिंग अप फ्रॉम ऑल दीज टीम्स। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाई दे रहे हैं एंड डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा यार, बिकॉज एक गलती वो आपको टूर्नामेंट से बाहर निकाल सकती है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि एक गलती आपको टूर्नामेंट से बाहर निकाल सकती है। उसमें कोई दो है, एंड द रीजन इज कि इतनी बड़ी टूर्नामेंट में जब आप खेल रहे हो, आपके सामने बहुत अच्छे प्लेयर्स खेल रहे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेल रहे, लिटरली, बिकॉज दुनिया भर से प्लेयर्स हैं हमारे पास, एंड अगर आप उनको छोटी सी भी ओपनिंग देंगे, वो कैपिटलाइज करेंगे उस चीज़ के ऊपर, एंड वो नहीं करना चाहते आप, बिकॉज अगर आप उनको फिनिक्स फोर्स फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जोएना ने यहाँ पे डाउन कर दिया। एम सूजा को स्काईरिक्स डाउन करते हुए विल को लाउड की तरफ से। ओ भाई साहब, फिनिक्स फोर्स ऑन द मूव। ये जो इलाका था, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे क्या यहाँ पे काम आएगा इस पर्टिकुलर टीम के लिए। विल हैव टू चेक एंड फाइंड आउट इन जस्ट अ सेकंड। फर्स्ट लीडर्स आगे बढ़ते जरूर रहते। जी हाँ, एंड बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पे लाउड के बारे में, जो हाँ लेने की कोशिश करे, लेकिन मिस्टर 05 ऊपर से गोलियां चला रहे थे, कौन को वहाँ पे नॉक कर दिया गया है। एंड मिस्टर 05 के स्टैट्स की हम बात कर रहे थे, उनके स्टैट्स काफी ज्यादा शानदार है, बट इन द मीन टाइम यहाँ पे बात करना चाहूंगा, दो टीम्स के बीच की फाइट तो चल तो जरूर रही है, बट साइलेंस क्या ऊपर जा पाएंगे, आर दे गोइंग टू बी एबल टू विन आउट दिस फाइट? किस तरीके, होल्ड, ओह माय गुडनेस, यहाँ पे वो जंप रोड का इस्तेमाल करके दूर जाना चाहते जरूर थे, लेकिन नहीं जा पाए, दैट इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन यहाँ पे इकलौते प्लेयर निकल जाएंगे, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेट, दैट इज डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट, लेकिन क्विक थिंकिंग लाउड के प्लेयर के द्वारा कि वहां से भाग निकल गए। एंड साइलेंस की अगर हमने बात करी थी, तो फिलहाल वो
फ्लुक्सो यहाँ पे वेट करते हुए, जापा वेट कर रहे हैं यहाँ पर, एंड एक भी यहाँ पर Yes. सो आगे अगर आप यहाँ पर फिलहाल नोटिस करेंगे तो गाइज AZE यहाँ पर फिलहाल फाइट हम लोगों को लेती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे काफी खतरनाक फाइट्स एक दूसरे के साथ यहाँ पर टीम लेती हुई, जोन यहाँ पर स्क्रीन होते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इवोज यहाँ पर ऑलरेडी एक मेंबर को गवा चुके हैं, 2 किल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहीं पर अगर आप नोटिस करेंगे तो एक ग्रेनेड लॉन्चर आगे की तरफ जाते हुए, क्या ये कनेक्ट होगा? जी नहीं, एक्चुअली कनेक्ट तो नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं क्लूअर लगाकर इन्होंने अपने आप को यहाँ पे बचा लिया है। और फिलहाल यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ग्रेनेड्स यहाँ पर डाले जा रहे हैं हमारे इवोज की तरफ से। और वहीं पर हमारी जो AZE यहाँ पर हम लोगों को जो दिखाई दे रही है वो फिलहाल जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं पीक जो हमारा फैक्ट्री बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई अप होता जा रहा है प्लेयर्स के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक के बाद एक प्लेयर्स यहाँ पर हम लोगों को शो हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे HQ यहाँ पे देखते हैं HQ फिलहाल इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे आने वाले मैचेस में। लेकिन कहीं ना कहीं AZE और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे जो LGDS फिलहाल यहाँ पर फाइट लेते हुए दिखा रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे हमारे जो LGE के जो मेंबर्स है वो बार बार यहाँ पर नॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं प्लेयर्स। ओके फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखिए हमारी सो फिलहाल क्या मेरी वॉइस पे कोने के आजू बाजू खड़े हुए, लेकिन गोलियां भी चल रही उनकी साइड से। इज गोइंग टू बी एबल टू सर्वाइव ओवर हियर? ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। स्काईरेक्स को भी बचने की जरूरत है, लेकिन दोनों तरफ से गोलियां चल रही है इविल भाई। एंड स्काईरेक्स ड्रैगनऑफ लेके अभी भी कोशिश करे कि नहीं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर पाए, लेकिन नहीं हो पाएगा। LGDS को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा पोजीशन नंबर 8 पे। एंड फिलहाल के लिए जो जोन है 1/2 ऑफ द जोन इज आउटसाइड। लेकिन ये देखिए डार्क कॉल को नॉक कर दिया जाएगा, BTS BO को भी नॉक कर दिया जाएगा। फर्स्ट रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली, बिकॉज जोकर इकलौते प्लेयर है जो सर्वाइव कर रहे हैं। डार्क कॉल इज ब्लीडिंग आउट, सो द क्वेश्चन इज FR गोइंग टू बी एबल टू सर्वाइव दिस फाइट? That is definitely going to be a question अभी के लिए। टीजर यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं एंड विल सी कि एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे किल्स करने वाले हैं। SEE ने यहाँ पर 3 किल्स ऑलरेडी कर लिया है। स्काईरेक्स आगे बढ़े, एक प्लेयर को यहाँ पर डाउन करा एंड कॉम गोज डाउन। दैट इज ह्यूज ओपनिंग किल फॉर SEE। आगे बढ़ रहे हैं एंड इन रिटर्न फायर शिन ने यहाँ पर डाउन जरूर कर दिया है। एंड विल सी कि कैसे यहाँ पे ट्रेड्स आते हैं। द क्रूज ऑन द अदर साइड स्ट्रीट को यहाँ पर डाउन कर देंगे ग्रेनेड लॉन्चेस से। दिस इज डेफिनेटली अ वेरी chaotic सिचुएशन राइट नाउ। 6 टीम्स यहाँ पे बरकरार रहने वाली है। टॉप 7 टीम्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। द क्रूज आगे बढ़ रहे हैं एंड ग्रेनेड होने वाला है उनके हाथ में एंड द ग्रेनेड गोज इन एंड इट्स ह्यूज। We are down to our top 4 teams right now. Make it top 3 because Loud gets eliminated as well and so did BTS. 10 players, 3 teams. पहले मैच का यहाँ पे कौन विजेता होने वाला है we'll see in just a second. जी हाँ, we'll see in just a second। यहाँ पे 3 टीमें बची हुई, 10 प्लेयर्स, 18 मिनट अगले 1 मिनट के अंदर में पता चलेगा हमारा विजेता कौन होना है गेम नंबर 1 का। लेकिन द क्रूज की बात करो, ग्लू वॉल के पीछे इंतजार करने की कोशिश करें। Phoenix is now going to fall back। ये सबसे बड़ा सवाल इनके लिए था कि भाई ये फाइट के अंदर सर्वाइव कैसे करेंगे, लेकिन they played the edge to perfection। एंड फिलहाल AZE की बात करें, उनके पास भी 9 किल्स है, उनके पास सॉलिड कवर भी है, लेकिन सामने वाले प्लेयर्स को अंदर आना है। ये देखिए C के DD को वहां पे नॉक कर दिया गया। AZE के प्लेयर्स आगे पुश करते जा रहे हैं। नरूचो ने भी एक और किल निकाला एंड C is going to get eliminated over there। एंड 2 टीमें बची हुई फिलहाल। सवाल ये है कौन सी टीम जीतेगी। Phoenix Force आगे बढ़ रहे हैं। The Cruz goes in and he completely dominated this entire fight। 11 kills के साथ पहला पूरा उन्होंने यहाँ पे निकाल दिया है। Fist bumps on the way and देखिए हम लोग कह सकते हैं
मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड डेफिनेटली पहला मैच यहाँ पर उन्होंने निकाला फीनिक्स फोर्स गिविंग दैट विक्ट्री साइन एंड ये इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। थाईलैंड के यहाँ पे पूरी की पूरी जो जनता होगी वो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे पहला मैच जीतते हुए एंड बहुत ज़्यादा खुश होंगे फीनिक्स फोर्स। बहुत ज़्यादा केओस था, they played it perfect, almost perfect, solid जगह का इस्तेमाल किया and at the same time उनको पता था कब स्ट्राइक करना है क्योंकि जो दो टीम्स फाइट कर रही थी। जी हाँ, आपने हाइलाइट्स देखी फिलहाल एंड यू आल्सो सॉ कि आखिरी सर्कल में किस तरीके से फीनिक्स ने खेला एंड किस तरीके से वो पूरा लेके गए वहां पे बिकॉज बहुत ज्यादा टाइट सिचुएशन थी, 3 टीम्स फाइटिंग इट आउट इतने छोटे कंपाउंड के अंदर। मुश्किल जरूर था लेकिन नामुमकिन नहीं था, लेकिन उन्होंने खेला एंड अच्छे से जीत भी हासिल करी। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे जीत भी हासिल करी। सॉरी फॉर द chaos एंड थोड़ी बहुत टेक्निकल डिफिकल्टीज होती हैं बट इसके बाद हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं पूरे के पूरे मैचेस। फर्स्ट मैच बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिला फास्ट पेस। शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं थोड़ी फाइट्स हम लोग मिस कर रहे थे बट उसके बाद जो मोमेंटम उन्होंने पिक करा है फीनिक्स फोर्स डेफिनेटली अ वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर ऑल दीस टीम्स। लुक्सो कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर खड़ाते हुए दिखे बट होपफुली यहाँ पर बाकी सारे मैचेस में कम बैक करते हुए हमें दिखाई दे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ पहला ही मैच हुआ एंड वी कैन नॉट काउंट एनी टीम जस्ट येट एंड अभी के लिए फीनिक्स फोर्स लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज डबल डिजिट क्लब में उन्होंने यहाँ पर एंटर करा एंड बूया भी निकाला है। सो डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टार्ट उनके लिए। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड रोलिंग मोमेंटम की बात मैं हमेशा करता हूँ, जब पहला मैच आपका अच्छा जाता है तो दूसरे मैच से बाकी सारी टीम्स भी आपके ऊपर नजरें गड़ा के बैठती है। एंड इफ यू कैन गेट द सेकंड मैच एज वेल तो फिर आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं बिकॉज यू ऑलरेडी आउटडन योरसेल्फ। 2 बूया 6 मैचेस में इज अ वेरी गुड नंबर एंड देन ऑल यू हैव टू फोकस ऑन इज गेटिंग द पोडियम फिनिश। इन जनरल भी अगर आपको पोडियम फिनिश मिल रही है, अगर बूया मिले ना मिले ये दूसरा सवाल, लेकिन कंसिस्टेंटली 6 में से 4 गेम्स में पोडियम फिनिश लेके जा रहे, चांसेस आर कि आप ऊपर ही रहेंगे। तो इसी चीज़ का जैसे मैं कहता हूँ कि रोलिंग मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। पहला मैच आपने जीता है, कोई बात नहीं, दूसरे मैच को जीतने की कोशिश करिए एंड देन ऑल यू नीड टू डू इज गेट द पोडियम फिनिश। Yeah, बिल्कुल all you need to do is get that podium finish but that's going to be a very very hard thing for all these teams to do and highlights जो हमने देखा जल्द से जल्द वो रेडी भी हो चुका था एंड इसके बाद 5 और मैचेस है एंड ये 5 और मैचेस जिंदगी भर यहाँ पे याद रखने वाले हैं सारी टीम्स के, जो हारेंगे जो जीतेंगे सभी लोगों के लिए। ये एक उन्होंने यहाँ पे क्रिएट करा मैच 1 स्टैंडिंग्स के ऊपर हम लोग चल से पड़ेंगे बिकॉज 11 किल पॉइंट्स उन्होंने निकाला एंड 1 बूया निकाला व्हिच इक्वल्स टू 23 पॉइंट्स। बट पीछे देखिए टीम ए थी, यहाँ पे वो पीछे नहीं हटने वाले यार, उनके 12 किल पॉइंट्स थे एंड डेफिनेटली सेकंड पोजीशन पे आए थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि 9 अंक उनको वहाँ पे रैंक पॉइंट से मिले हैं, तो टोटल 21 पॉइंट्स। सो सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल स्टैंडिंग्स में 2 ही अंक का यहाँ पे गैप रहने वाला है अंक तालिका में एंड फर्स्ट सीडर्स देखिए 12 अंक के साथ यहाँ पे थर्ड पोजीशन में दिखाई दे रही है। बाकी सारी टीम्स नॉट सो ग्रेट एज आई सेड, फ्लुक्सो थोड़े से यहाँ पे लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए एंड उनको सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट मिला। गीक फैम एलिमिनेट हुई थी शुरुआती दौर में, इसलिए यहाँ पर बॉटम में तो 4 पे दिखाई दे रहे हैं बट अभी के लिए तो यार ये 2 टीम फीनिक्स फोर्स एंड टीम एजी मजेदार परफॉर्मेंस।
जी हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से खेले बहुत ज़्यादा शानदार कॉन्फिडेंस में दर्शाया इन्होंने। 23 पॉइंट्स है उनके पास, लेकिन बात करें एसीई की तो उन्होंने 12 किल्स निकाले एंड देयर ओनली 2 पॉइंट्स बिहाइंड फीनिक्स फोर्स। लेकिन फर्स्ट रेडर्स को देखिए यहाँ पे 4 रैंक पॉइंट लेकिन 8 किल पॉइंट, तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाया था, उन्होंने किल्स निकाले हैं एंड साइलेंस इज लैकिंग बिहाइंड देम। बट एमवीपी की अगर हम बात करें तो क्रूज 7 किल्स निकाले उन्होंने फीनिक्स फोर्स के लिए एंड डेफिनेटली इज एमवीपी बिकॉज़ 7 किल कोई छोटा-मोटा नंबर नहीं होता। टीम्स 8-8 किल निकाल कर पूरा निकाल लेती है एंड 7 kills for one player, that is insane. Definitely an insane stats coming up from him. 7 kills. The Cruise के एंड जोकर ने भी अपनी टीम को बहुत ही ज़्यादा बार यहाँ पर बचाया था एंड 6 kills उनके यहाँ पे हैं, नरूचो के यहाँ पर हैं 5 kills टीम की तरफ से एंड ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं हमारे मैच नंबर 1 के अंदर। एंड इसके बाद हमारा होगा मैच नंबर 2 कालाहारी, पर्सनली माय फेवरेट एंड योर फेवरेट एज वेल। सो विल सी कि यहाँ पर ये जो सारी टीम्स है वो कैसा प्रिपरेशन है, कैसे यहाँ पर उन्होंने होमवर्क करा, इतना सारा उनको यहाँ पे टाइम गैप मिला था, बट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे वो इस मैच में हमें दिखाई देगा। ये इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करेंगे ये मैच में हमें ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन कालाहारी एक ऐसा मैप है जहाँ पे वर्टिकल एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मुझे पसंद आता है एंड सर्टेन कन्वेंशंस डोंट अप्लाई। जो हाई ग्राउंड एडवांटेज होता है वो हमेशा एडवांटेज नहीं रहता, बिकॉज समटाइम्स जोन आपको नीचे पुश कर सकता है एंड अगर वो होता है आपके साथ देन फॉर अ सेकंड एंड हाफ आप हवा में एक फ्री टारगेट होते हो एंड इसी वजह से आपको बहुत ध्यान से खेलना पड़ता है। यू नीड टू बी ऑन योर टोज, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा रहना चाहिए एंड इफ यू लूज फोकस इवन फॉर वन मोमेंट तो फिर आप बहुत ज़्यादा भारी भुगतान करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल भुगतान करेंगे एंड अभी हम लोग चलेंगे मैच नंबर 2 पे, जो कि होने वाला है हमारा कालाहारी। वी जस्ट गेटिंग रेडी एंड आई थिंक ऑल द प्लेयर्स आर रेडी एज वेल। हम लोग भी रेडी है, चलते हैं जल्द से जल्द हम लोग कालाहारी। É o fluxo, velho, meu parceiro. Eram pessoas que me assistiam, meus fãs e tudo mais, e hoje tá brilhando junto comigo. Quem sabe você aí também não segue o fluxo. Tamo junto. I can't wait to test this out in the game. Wow, this is cool. Guys, strap yourselves in for a brand new racing and gaming collaboration. McLaren and Free Fire have teamed up to bring exclusive McLaren skins to the Free Fire game. Stay tuned on how to unlock these in-game.